अच्छा सर, ये बहस तो लगातार होती रहेगी, लेकिन आज तो जो पहला ओपिनियन पोल कर्नाटक को लेकर आया है उस पर मैं चाहती हूं कि हमारे जो दो वरिष्ठ पत्रकार यहां पर साथी जुड़े हुए हैं वो भी अपनी राय रखे। गीता जी भी यहां पर बनी हुई है, वो भी अपनी राय रखे। प्रदीप जी, ये आंकड़े किस तरीके से आप ले रहे हैं, या इसे कह दिया जाए कि ये कर्नाटक जो है वो कांग्रेस के लिए जड़ी बूटी साबित हो सकता है अगर बीजेपी ने कुछ स्ट्रैटेजी ना अपनाई तो? नहीं, देखिए, जो आंकड़े कह रहे हैं उसके हिसाब से तो बड़ा स्पष्ट है कि कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय तो लग नहीं रही। और पोल कह रहा है सर सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, सबसे बड़ी पार्टी बन रही है, तो उस हालत में भी कांग्रेस की सरकार बनेगी। जेडीएस को साथ आने में मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होगी। तो इसलिए जो आंकड़े बता रहे हैं वो तो बहुत स्पष्ट है, लेकिन इसका असर क्या होगा नेशनल पॉलिटिक्स पर अगर आप बात करें तो 2018 याद करना पड़ेगा। भविष्य के बारे में हम लोग भविष्यवाणी नहीं कर सकते। 2018 में बीजेपी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस जेडीएस की सरकार बनी। बीजेपी राजस्थान हार गई, छत्तीसगढ़ हार गई, मध्य प्रदेश हार गई, लेकिन लोकसभा चुनाव में क्या हुआ? तो इसको एक्स्ट्रापोलेट इस रिजल्ट को लोकसभा पर नहीं कर सकते, लेकिन निश्चित रूप से अगर कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनती है तो ये कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और ख़ास तौर से राहुल गांधी के लिए उनके लिए एक फेस सेविंग होगा मेरी नज़र में। कि उनकी भारत जोड़ो यात्रा का पॉइंट पर आ गए हैं। कांग्रेस अगर कर्नाटक में जीत रही है तो सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? एंटी इनकम्बेंसी, मतलब ये इस सर्वे के हिसाब से। हाँ। अगर कांग्रेस जीत रही है तो इसका मतलब बसवराज बोम्मई की सरकार के कामकाज से विनोद जी, आपको क्या लगता है, एंटी इनकम्बेंसी या जो करप्शन के चार्जेस लगातार सरकार पर कांग्रेस हमलावर तरीके से लगाती रही है वो? नहीं, देखिए, एंटी इनकम्बेंसी बनती तभी है जब आरोप लगाए जाएं और आरोपों का जवाब सही तरीके से सरकार न दे सके और जो समस्याएं हैं जनता की उनका हल ना हो सके। तो जाहिर है जब कोई पार्टी जीतती है और कोई पार्टी हारती है, सत्तारूढ़ पार्टी है भारतीय है, तो उसमें एंटी इनकम्बेंसी की भूमिका होती है। लेकिन एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद कई बार सरकारें वापस लौट आई हैं। उत्तराखंड इसका उदाहरण है, ज़बरदस्त एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन बीजेपी ने वहाँ इस तरह से किया, मुख्यमंत्री बदल के और सारी चीज़ें करके, कि वो वापस आ गए। तो आखिर तक कांग्रेस पार्टी के लिए ये नतीजे जो है ये खुशी मनाने का समय नहीं है, ये बढ़त बनाए रखें इसकी मेहनत करने का समय है। और बीजेपी के लिए ये है कि कैसे जो है एंटी इनकम्बेंसी को जितना ज़्यादा हो सके कम कर सके। तो एक तरह से सर्वे आई ओपनर है दोनों पार्टियों के लिए। दोनों पार्टियों के लिए गीता जी आई ओपनर है। और वो बात जो हम कह रहे थे कि इस बात का एहसास बीजेपी लीडरशिप को बहुत पहले हो गया था। यही वजह है ना कि पीएम के इतने दौरे वहां पर लग रहे हैं, एक के बाद एक। देखिए, बहुत सारी जो विकास की योजनाएं हैं उनको वहाँ लाया गया है, चाहे वो हाईवे हो, चाहे वहाँ अभी वंदे भारत जो है उसे शुरू किया गया है अभी कुछ ही समय पहले। तो ऐसी बहुत सारी जो विकास की योजनाएं हैं उनका प्रभाव जरूर वहाँ की जनता के ऊपर पड़ेगा। और साथ ही साथ जो विषय अभी रखा गया कि जो विपक्ष की पार्टी हैं उनके जो बड़े नेता हैं उनके आपस में जो उनके मनमुटाव हैं उसका भी एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ने वाला है। जैसे कि राजस्थान का जो विषय अभी जेटली जी ने भी उठाया, जहां की पायलट जी के ऊपर उन्होंने तो सेडिशन तक का चार्ज लगा दिया कि ये जो है इन्होंने खरीद फरोख्त करा रहे हैं और इस प्रकार की बातें जो सामने आई। तो ये भी एक विषय महत्वपूर्ण रहने वाला है। पर जैसे मैंने पहले कहा कि विकास और साथ ही साथ समाज और संस्कृति से जुड़े जो विषय हैं, चाहे वो आपका जो जिस प्रकार से जो कोस्टल कर्नाटका है वहां पे आपने देखा किस प्रकार बहुत सारी ऐसी जो है कई हत्याएं हुई, जिनमें कि आपने संस्कृति और समाज का जिक्र किया। जो मुद्दे आपके लिए सांस्कृतिक और सामाजिक होते हैं वो मुद्दे बीजेपी कांग्रेस के लिए जो है वो कम्युनल होते हैं। देखिए, कांग्रेस पार्टी तो बड़े लंबे समय से आपको पता है कि किस प्रकार से वहाँ पे टीपू सुल्तान का जिस तरह एक आइकॉनिक फिगर बनाने का प्रयास कांग्रेस पार्टी ने, और विशेषकर जब सिद्धारमैया जी मुख्यमंत्री थे उन्होंने जिस प्रकार से किया, और कहीं ना कहीं उसका आज अगर आप देखें तो समाज में एक बड़ी जागरूकता है। और ये विषय बार फिर बावजूद उसके कांग्रेस इस सर्वे में बड़ी पार्टी के तौर पर और हमारे सर्वे में सी वोटर एबीपी न्यूज सर्वे में सरकार बनाती हुई दिख रही है। देखिए, दोनों पार्टियों के बीच में टक्कर, ये तो साफ है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि टक्कर दोनों पार्टी, इन दो पार्टी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में टक्कर रहने वाली है। गीता जी, वो तो पोल्स ऑफ पोल में हो रही है, टक्कर यहाँ कोई नहीं है, यहाँ कांग्रेस सरकार बना रही है। ये बिल्कुल, देखिए जो क्या मजबूरी है मेरी बताइए। मैं अभी आपको बताती हूँ कि मैंने
ओए होए 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 होए, नमकीन के चटकारे लेते हुए टकटकी मार के डिबेट शो को पॉज रिपीट कर कर के देख रहे हैं जोगिंदर जी। इनकी तरह आप भी देखें अपनी फेवरेट डिबेट्स को रिपीट कर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।